हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी क्लासेस 27, 18, 35 में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत दिनों बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथ में समतल, इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का पार्ट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समतल क्या होता है। तो एक समतल को निर्धारित करने के लिए हमें 3 शर्तों की आवश्यकता होती है, जिसमें से हम आज पहला पार्ट से चर्चा करेंगे। लंब रूप में समतल का समीकरण, और इसी पर कुछ हम सवाल लेंगे। देखते हैं लंब रूप में समतल का समीकरण, जिसे अभिलंब लिखा गया है। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। एक हम कॉन्सेप्ट करते हैं, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस बना करके सपोज कर लेते हैं कि हमारा 3 डायमेंशन में कोई समतल है और मूल बिंदु से एक हम अभिलंब खींच देते हैं ON, और समतल पर एक बिंदु हम ले लेते हैं P, कोई चर बिंदु जिसका निर्देशांक एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और इसकी पोजीशन वेक्टर है OP। अब हम करते क्या हैं कि N को P से मिला देते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेखा ON है, इस प्लेन पे, जो आयताकार प्लेन मैंने बनाया है, इस पर ये लंब है। तो जो बिंदु N है वो समतल पर पड़ गया, बिंदु भी समतल पर पड़ गया। तो रेखा PN समतल पर आ जाएगी। तो इस तरीके से रेखा PN बोलें या NP बोलें, ये लंब हो जाएगी ON पर। लंब किस पर हो जाएगी? ON पर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम NP वेक्टर ले लें, अब NP वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? हम मान लेते हैं कि मॉड ऑफ ON बराबर D है, और O से N दिशा में एकांक वेक्टर है N कैप। ध्यान रखिए, O से N दिशा में एकांक वेक्टर है N कैप। तो इस तरीके से अगर हम ON वेक्टर फाइंड करना चाहें तो हमें मिल जाएगा ये DN कैप के बराबर। अब इसमें करेंगे क्या हम कि चूंकि दो सदिश अगर एक दूसरे के अभिलंबवत हैं, तो इस दशा में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। चलो पहले हम NP निकाल लेते हैं। तो यहाँ NP बराबर हो जाएगा वेक्टर R माइनस DN कैप। ये कैसे हुआ? क्योंकि वेक्टर NP हो जाएगा वेक्टर OP माइनस वेक्टर ON। तो वेक्टर NP, तो OP किसके बराबर है? OP ये बिंदु P के पोजीशन वेक्टर R के बराबर है। और ON अभी मैंने कहा कि ये D मुझे ज्ञात है, यानी ON की लंबाई ज्ञात है, और O से N दिशा में अभिलंब वेक्टर अगर N कैप है, तो DN कैप हमें किसके बराबर मिल गया? ON के बराबर मिल गया। तो ये हमें मिल गया DN कैप। इस तरीके से यहाँ पे ये हमें लाइन मिल गई। तो
अगले स्टेप में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए वेक्टर NP डॉट वेक्टर ON बराबर 0। और अभी अभी मैंने वेक्टर NP फाइंड किया है, वेक्टर R माइनस DN कैप डॉट DN कैप इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा R डॉट DN कैप माइनस आपको मिलेगा यहाँ से डी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। खैर ये लेंथी हो जाएगा, यहाँ आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि डी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए। तो अगले स्टेप में मिल गया R माइनस एन कैप, और यहाँ डी आपका लगा रहने दीजिए डॉट एन कैप। ये ज़्यादा ईजी है, क्या फ़ायदा। तो जब ब्रैकेट को अंदर लाएंगे तो वेक्टर R डॉट एन कैप मिल गया, ये एन कैप को अंदर लाए माइनस डी ऐसे लिख लिया, और एन कैप डॉट एन कैप हो गया 1 इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया वेक्टर R डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये हो गया अविलंब रूप में समतल का समीकरण, या यूं कहें कि वेक्टर R डॉट एन कैप बराबर डी। अब सबसे ज़रूरी बात है कि अगर ये बात आपके समझ में कम आई हो तो इतना समझ लीजिए कि डी क्या है, मूल बिंदु से समतल पर गिराया गया लंब की माप है, और एन कैप है समतल पर लंबवत एकांक सदिश। ये दो चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इस समतल को हमें चेंज करना है कार्तीय रूप में। अभी तक हम सदिश रूप पढ़ रहे थे, देखते हैं इसे हम कार्तीय रूप में कैसे चेंज करते हैं। कार्तीय रूप में चेंज करने के लिए यहाँ हेडिंग डाल देते हैं कार्तीय रूप। तो हमें पता है कि वेक्टर R डॉट एन कैप बराबर डी होता है, और एन कैप अभी अभी मैंने लिखा है कि एकांक सदिश है, और R को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और यहाँ हम लगा देते हैं डॉट। तो जो आपका एन कैप है ये है आपके एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप के बराबर होता है। यहाँ जगह कम बचा है, इक्वल टू डी। तो जब सॉल्व करोगे तो x और l का गुणा हो जाएगा LX, आई डॉट I1 हो गया। अब आई डॉट को हम जे के साथ ले जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलेगा हमें एम वाई एन जेड बराबर डी। प्रश्न ये उठता है कि यहाँ यल यम यन हम यन कैप की जगह पर लिख क्यों रहे हैं, तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं।
मान लीजिए कि आपका वेक्टर n बराबर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझते हैं। तो इसका एकांक वेक्टर हमें फाइंड होगा वेक्टर n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n। तो मान लेते हैं कि ये n के बराबर है। तो जब हम n कैप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप अपान n कर देंगे। तो हो जाएगा ए अपान n आई कैप बी अपान n जे कैप और सी अपान n के कैप। इसको इधर हम बॉक्स में लिख रहे हैं। अब याद कीजिए ये ए को हम कहते हैं दिक् अनुपात, बी को कहते हैं दिक् अनुपात, सी को कहते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात को अगर हम मॉडुलस से भाग दे दें तो हमें मिल जाता है दिक् कोज्या, और दिक् कोज्या को हम लिखते हैं यल से। तो इसलिए लिखा गया एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। तो इस तरीके से जब किसी सदिश यानी लंबवत सदिश को हम एकांक सदिश में बदलते हैं तो यहाँ पर जो एल एम एन है ये दिक् कोज्या के बराबर होते हैं। तो एक समीकरण आपका यह बन गया। पुनः आपको इसका दूसरा रूप भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसका दूसरा रूप देखें तो हमें यह मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तब यहाँ पर ए बी सी जाने जाएंगे अभिलंब के दिक् अनुपात। तो ए कामा बी कामा सी दिक् अनुपात हैं किसके, अभिलंब रेखा के। अब इस पर एक हम सवाल लेते हैं और देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम एक सवाल लेंगे कि चलिए एक प्रश्न लिख लेते हैं। लिखता है उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। और मूल बिंदु से अभिलंब सदिश 2i कैप - 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो अभी मैं कह रहा था आपसे कि एल एम एन अभिलंब रेखा के दिक् कोज्या हैं, ए बी सी अभिलंब रेखा के दिक् अनुपात हैं और डी क्या है, मूल बिंदु से दूरी है। तो इस सवाल को हम बड़ी आसानी से दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला है इसका, चलो लिखते हैं, प्रश्नानुसार समतल पर लंब सदिश, समतल पर
लंब सदिश वेक्टर n जो दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बट हमारा जो फार्मूला है वो क्या है ये देख लीजिए। वेक्टर r डॉट n कैप बराबर d। n कैप क्या है? समतल पर लंब एकांक सदिश है। तो यहाँ यह लिखा है और मूल बिंदु से अभिलंब सदिश। तो अभिलंब सदिश इतने दिया है, एकांक सदिश नहीं दिया है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? एकांक सदिश वेक्टर n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे लिख दिया और अपान मॉड ऑफ n जब निकालेंगे तो अंडर रूट इसका 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25 4 29। तो अंडर रूट कितना हो गया? 29। अब क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा साइड में लगा लेते हैं पेपर को। क्योंकि हमारा समीकरण है वेक्टर r डॉट n कैप बराबर d, तो हम वेक्टर r डॉट लिखेंगे और n कैप है मेरा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपान अंडर रूट 29। ये हमारा बराबर हो जाएगा d। तो डिस्टेंस दी गई है 6/√29। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 29 कैंसिल होकर के वेक्टर r डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर 6k हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार चाहें तो अंडर रूट 29 लिखा रहने दें या अंडर रूट 29 हटा दें, इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यही आपका आंसर हो गया सीधे सीधे। तो जिस रूप में मैंने पढ़ाया है आपको कि यहाँ पे ये lx प्लस my प्लस nz बराबर d या ax प्लस by प्लस cz बराबर d होता है। तो आप जब मार्ट से भाग दे देते हैं तो ये lx प्लस my प्लस nz होता है, अन्यथा आपका ये डायरेक्ट ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। एक सवाल हम इसी बुक से और देखते हैं, NCERT की बुक से ही है। प्रश्न है समतल वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन हमें फाइंड करना है। दिक् कोसाइन ज्ञात करें। समतल वेक्टर r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है।
तो इसका सल्यूशन देते हैं, समतल लिख देते हैं 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0। आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप बराबर -1। चूँकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती इसलिए हम माइनस से गुणा करके 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इसको +1 बना देते हैं। -1 को हम इस सदिश के अंदर ले जाते हैं तो -6i कैप 3j कैप और प्लस 2k कैप इक्वल टू आपका हो जाएगा +1। क्योंकि इसने कहा डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, तो ऐसी दशा में हमें इसके मॉड से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम तुलना करें तो वेक्टर n बराबर कितना मिलता है, -6i कैप 3j और प्लस 2k कैप, ये हमें मिल गया। तो मॉड ऑफ वेक्टर n मॉडलस निकाल लीजिए इसका। तो 6 - 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 4, 36 4 40 और 9 49 का वर्गमूल हो गया 7। इसलिए हमें क्या मिल गया, वेक्टर r डॉट -6i कैप 3j कैप 2k कैप अपान 7 इक्वल टू 1/7। तो इसको हर सेपरेट कर दीजिए। तो -6/7i कैप और 3/7j कैप 2/1/7। तो हमें मिला क्या, यल बराबर -6/7 यानी कास अल्फा, एम बराबर मिल गया 3/7 यानी कास बीटा, और एन बराबर मिल गया 2/7 यानी कास गामा। तो दिक् कोज्या कास अल्फा मिल गया -6/7, कास बीटा जिसे हम एम से भी नोट करते हैं मिल गया 3/7, कास गामा जिसे एन से नोट किया 2/7। तो अब नेक्स्ट सवाल हम अभी लंब रूप में और लेके आएंगे। थैंक यू।